गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, जैसे कि हमने कार्यपत्रक पहला और दूसरा देखा था, उसमें हमने देखा था बद्दू की कहानी को। तो बद्दू क्या करता है? बद्दू जो चूड़ियाँ बनाता है वो लाख से बनाता है। मैंने आपको बताया था कि लाख क्या होती है। लाख हमें प्राकृतिक रूप से पेड़ों से प्राप्त होती है, जो कि एक विशेष प्रकार के कीड़े से बनती है। ठीक है। तो अब हम कार्यपत्रक 3 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो बदलू है उसका जो जो तरीका था चूड़ियों को बेचने का, वो था वस्तु विनिमय का तरीका। वस्तु विनिमय मैंने आपको बताया था कि सामान के बदले जब हम किसी से कोई सामान प्राप्त करते हैं उसको वस्तु विनिमय बोलते हैं। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बदलू है उसको सबसे ज़्यादा चिढ़ किस चीज़ से है? कांच की चूड़ियों से, है ना। तो देखो क्या होता है, यदि जब भी वो किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखता है तो क्या होता है, अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता है, यानी कि चिढ़ने लगता है, परेशान होने लग जाता है। ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं कहानी में। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता था वो। ठीक है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। ठीक है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। मर्द माने हस्बैंड या पति, पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। ठीक है। ये एक तरीके से चिड़न में कह रहा है कि जो शहर में जो स्त्रियाँ हैं वो कांच की चूड़ियाँ इसलिए पहनती हैं क्योंकि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। तो आगे देखिए, कभी कभी बदलू मेरी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता है, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बहुधा यानी अधिकतर, क्या अधिकतर। ठीक है। अधिकतर क्या होता था, वो गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था, और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। अवधि यानी लंबे समय तक वो अपने मामा के घर नहीं जा पाया, क्योंकि उसके पापा की जो बदली थी वो कहीं दूर किसी शहर में हो गई थी। आगे देखिए, तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी मैं कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले यानी मुश्किल से, मतलब एक आधे के पास, किसी के पास, ऐसे यानी बहुत कम हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। सहसा यानी अचानक से मुझे बदलू का ध्यान आया। क्यों आया उसको बदलू का ध्यान? क्योंकि वो लाख से चूड़ियाँ बनाता था और स्त्रियाँ सभी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं, लेकिन अब सभी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहन रही हैं, तो उसको बदलू का ध्यान आ गया। आगे देखिए, बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बद्दू का ध्यान हो आया, और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बद्दू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी है। अब आपको मैं इस गद्यांश में से, या ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसमें से मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी जो आपको गद्यांश में से ढूंढकर खुद लिखनी है। ठीक है। बाकी जो नीचे आपको जो
ये दिए हैं, शब्दार्थ दिए हैं, ये आपको अपनी कॉपी पर आज की तारीख में करने हैं। जैसे कि हम देखिए, मर्द यानी पति मैंने आपको बताया, नाजुक यानी कोमल, खातिर यानी मेहमान नवाजी, जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसकी बहुत आओ भगत करते हैं ना, तो खातिर यानी आओ भगत भी होता है, मेहमान नवाजी भी होता है। बहुधा यानी हमेशा, अवधि यानी समय, रुचि यानी लगाव, विरले यानी बहुत कम, मैंने अभी आपको बताया था, सहसा यानी एकाएक यानी अचानक से, ठीक है, और खाट यानी चारपाई। तो इतना हमने अभी तक इसमें पढ़ा। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं आपको इसमें से प्रश्न उत्तर दूंगी, अभी आप वो करेंगे।